अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने व्लॉग बनाया है। पता नहीं क्यों थोड़ा छुट्टियाँ हो जाती हैं, लेज़ी सा हो जाता है, काफ़ी लेज़ी हो गई हूँ, पता नहीं क्यों हो गई हूँ ऐसा। क्यों है क्यों नहीं है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हो गया है ऐसा ही, बस चल रहा होता है। दिल नहीं कर रहा होता कि मैं व्लॉग बनाऊँ, लेकिन आज मैंने बड़ी हिम्मत करके ना आज मैंने कहा चले आज मैं सुबह का नाश्ता ही आपके साथ शेयर कर लूँ कि सुबह मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया। सबसे पहले तो जो मेरे पास जो भी ग्रीन सब्ज़ी है ऊपर पौधों में लगी हुई है, वहाँ से मैं थोड़ी सी बहुत ये पुदीना और धनिया लेके आती हूँ, और सब्ज़ मिर्च ली है और एक सब्ज़ प्याज लिया है, उसको कट करके बारीक बारीक क्यूब्स में काट लूँगी। और अंडे के लिए सबसे पहले सबके लिए मैं अंडे बनाऊँगी, तो बच्चे भी थोड़ा बहुत मेरी हेल्प कर रहे हैं साथ, तो सबके लिए मैं बनाऊँगी। इसीलिए उसके लिए सबसे पहले सब्ज़ियाँ जो है वो कट करके रख लूँगी। और साथ साथ आज मेरी हेल्प करवा रहा है अजीम। ईमान की तबीयत भी बस ठीक नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से व्लॉग नहीं बना पा रहे। दूसरे चैनल पे भी वैसे अच्छा खासा रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा आया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने उधर वाले चैनल को भी सब्सक्राइब भी किया और वीडियो को भी देखा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो ईमान का चैनल है, असल में मैंने ईमान से बोला था कि आप बनाओ और वहाँ पे कुछ अपलोड करना। वहाँ पे हम दोनों की होगी, ईमान और मेरी दोनों की वीडियोस होंगी जो हम इकट्ठे काम करेंगे। यहाँ पे मिशी ब्लॉग्स में सिर्फ मैं अकेला काम करूँगी और वॉइस ओवर के साथ, तो वहाँ पे हो सकता है लाइव भी हम कर लें, ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें ज़्यादातर उसके ट्यूटोरियल होंगे, जिसमें हिजाब ट्यूटोरियल भी होगा और नेल आर्ट होगी और मेकअप ट्यूटोरियल भी हो जाएगा, और जो जो हम घर के काम करेंगे वो काम हम उस चैनल पे करेंगे। तो आप प्लीज़ उस चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। और सुबह की चाय जो होती है वो मस्ट होती है, चाय मैंने रख दी है। सबसे पहले सबके लिए इकट्ठी रखी है आज सुबह सुबह, क्योंकि आजकल यूसुफ की ड्यूटीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ आवर्स में होती, कभी सुबह में होती, कभी शाम में, कभी दोपहर में, तो ऐसे होती हैं। तो कभी कभार हमें मौका मिलता है कि हम मिल बैठ के खाना इकट्ठा खाएं। तो आज मॉर्निंग जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता हम मिल के ही करेंगे। वैसे आजकल ना बहुत ज़्यादा ज़हनी कोफ्त हो रही है, जिससे निकलना तो मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन इसको भुला के आगे ज़िंदगी में बढ़ना और हर हर चीज़ का ख्याल रखना हमें ये हमारे लिए ज़रूरी हो गया है। और प्लीज़ जब आप रूम रूम की सफाई की करें तो उसमें डिटोल का जो छिड़काव है वो ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि जरासीम कुछ जो भी चीज़ें हैं वो हम इसमें जब जब भी ग्रोसरी लेके आती हूँ मैं, तो उसको भी मैं सब्ज़ियाँ लेके आती हूँ तो उसको धो के रखती हूँ। तो जो दूसरा सामान होता है उसके ऊपर डिटोल का जो है वो छिड़काव ज़रूर करती हूँ। और दिन में पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, और अदरक का कहवा जो है वो भी आप प्लीज़ ज़रूर पीजिए। और जो जो भी इस मुश्किल हालात में घिरे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको इस मुश्किल हालात से निकाले और उनकी हिफाजत करे, उनके घर वालों की हिफाजत करे और हमारी भी हिफाजत करे अल्लाह ताला। और हम सब के लिए दुआ करते हैं। आज दुनिया, पूरी दुनिया इसी इसी दोराहे पे खड़ी है, जैसे एक ही दोराया है, जैसे हम, हाँ, जैसे हम फील करते हैं ऐसी दुनिया भी फील करती है। तो अल्लाह ताला सबको इस वबा से महफूज भी रखे। और ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि सैनिटाइज़ करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि सैनिटाइज़ करते रहो हाथों को ऐसे करते रहो, नहीं। सबसे ज़्यादा बेहतर है कि आपके पास साबुन है तो साबुन से, लिक्विड सोप से आप अच्छे से 20 सेकंड तक आप अपने हाथ धोइए। जब हम खाना बनाने के लिए आते हैं सबसे पहले हाथ धो लीजिए अच्छी तरह, और उसके बाद खाना बनाइए। अपनी किचन की सफाई बहुत ज़्यादा रखिए
और रूम की भी और पूरे घर की सफाई जो है बहुत ज़्यादा रखिए और अपने बच्चों का ख्याल रखिए और अपना ख्याल रखिए। अपना सबसे आप ज़्यादा रखिए, क्योंकि आप अपना ख्याल रखोगी तो अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, अपने घर का ख्याल रख पाओगी। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है अपनी सिस्टर से कि वो अपना ज़रूर ख्याल करें। सुबह सुबह उठ के जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के कुरान पाक की तिलावत करके उसके बाद ज़रूर वॉक करें, ज़रूर वॉक करें। क्योंकि नीचे जब हम बंद घरों में रह रहे होते हैं, छोटे घर होते हैं, बंद घर होते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है। तो हमें एक खुली फ़िज़ा में थोड़ा वैसे तो मैं ये नहीं कह सकती कि आप लोग बाहर जाओ, लेकिन अगर आपके पास छत है तो छत पे जाके थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, खुले आसमान में सांस ले लो। अगर वो भी नहीं, किसी के पास तो वो भी नहीं है, तो वो है कि घर में थोड़ा सा खुला एरिया जहाँ पे ऑक्सीजन आ रही होती है वहाँ बैठ के आप योगा कीजिए। अब अपनी लाइफ को एक ट्रैक पे लेके आइए। हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में फंस गए हैं कि हम बहुत मीट खाते हैं, अंडे खाते हैं, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैं इस चैनल से, मेरा तो दिल करता है कि एक दिन में ही ख़त्म कर दूं, कि मैं ना बनाऊं, अंडे ना बनाऊं, मीट ना बनाऊं। लेकिन हम चाह कर भी ये चीज़ ख़त्म नहीं कर पा रहे। लेकिन कल रात मैं एक न्यूज़ सुन रही थी कि शायद वो होगा या नहीं, वो कह रहे कि अंडे और मुर्गी जो है और उससे बनी चीज़ें जो हैं वो शायद ख़त्म कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर जो हैं वो कह रहे थे, तो शायद होगी या नहीं, ये बस मैंने ख़बर ही सुनी थी, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अभी जो है अज़ीम मैंने अपना नाश्ता और यूसुफ का भी बना लिया है, और अज़ीम जो है वो अपना बना रहा है। मैं ज़्यादा देर, मैंने कहा मैं खड़ी नहीं रहूँगी, आप बना लो। तो वो मैंने आपसे बोला था कि आप हेल्प कर रहा है, तो वो बस साथ साथ अज़ीम बेटा जो है वो मेरी हेल्प कर रहा है। उसने हल्के हल्के ब्राउन कर लिए ब्रेड उसको थोड़े से ब्राउन पसंद है तो उतने ही ब्राउन कर लिए, और अंडा बहुत ही अच्छा करके उसने बनाया है अपने लिए। और ये सबसे ज़्यादा जो है ना, अज़ीम की फरमाइश की ये चीज़ें होती हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता मैं अज़ीम को भी उस ट्रैक पे लेके आऊँगी कि ये फुल ऑन वेजिटेरियन हम हो जाएं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा मेरे चैनल पे, मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ कि मैं सिर्फ वेजिटेबल्स पे आ जाती हूँ। पिछली मेरी तमाम वीडियोस देख लो। कभी कभार होता है कि हमारे घर में चिकन मीट जो मटन होता है वो पक रहा होता है, तो वो भी बच्चों की वजह से। ईमान भी अब छोड़ ही दिया उसने, जब से इसको प्रॉब्लम आ रही है तो उसने चिकन भी खाना छोड़ दिया, अंडा भी खाना छोड़ दिया, और मटन बिल्कुल नहीं खा रही। वो तो वैसे भी सलाद थोड़ा बहुत जूसेस वगैरह ले रही। और एक मेरी सिस्टर ने बोला था कि उसको दूध नहीं दीजिए, अब दूध नहीं ले रही, दही ले रही है ईमान। अभी दिन में जो काम है, ये वायरस की वजह से काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। दिन भर काम करते करते इतना काम हो रहा होता है कि हम, और बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है, कमरों की भी, किचन की भी इतनी ज़्यादा करनी पड़ती है कि सारा दिन ना थक जाता है। तो फिर वीडियो इसी वजह से भी नहीं बन पा रही होती। लेज़ी तो अपनी जगह पे रहता है इंसान, लेकिन इसी वजह से कि इतना ज़्यादा काम बढ़ गए हैं कि काम करते करते, हालांकि हम लोग बाहर नहीं जाते, कहीं भी आउटिंग नहीं है, 2 महीने हो गए हैं कि हम घर पे हैं, कहीं भी आ जा नहीं रहे। और ग्रोसरी के लिए भी कभी कभार जाते हैं, 15 दिन के बाद चले गए, वो लाकर स्टोर की, तो उसके बाद नहीं जाते। तो घर पे रह के बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर बस एक दफ़ा जब छूटती ही ना आदत, एक दिन अगर मैं छोड़ दूँ तो मेरा ऐसा है कि मैं फिर वो बना नहीं पाती, वो चीज़ें मैं दोबारा कर नहीं पाती। तो ये मुझे ख़त्म करना है कि मैं कर नहीं पाती। बस मैं अब करूँगी, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर करूँगी। दोनों चैनल्स पे हम वीडियो बनाएंगे। और किचन की भी सफाई जो है वो कर ली है मैंने, 4:55 हो गए हैं इस वक्त। तो अभी मैं बस सारा काम कंप्लीट हमने कर लिया है। यूसुफ भी जा चुके हैं ऑफिस।
और दिन में जब ऑफिस जाते हैं तो बाद में मैं जो सारे काम होते हैं हमारे घर के वो सारे हम लोग कर लेते हैं। और नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।